तो आज हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स। तो फिजिक्स में पहले देख लेते हैं, टोटल नंबर 70 नंबर का होगा और पासिंग मार्क हमको 23 नंबर चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास अगर आप इस वीडियो को 1 फरवरी को देख रहे हो, 20 फरवरी को आपको पेपर है, तो 20 दिन है। 20 दिन में से मैंने 5 दिन यहाँ पे निकाल दिए, तो आपको 15 दिन पढ़नी है फिजिक्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चैप्टर्स हैं आपके, ये इलेक्ट्रोस्टैट से 5 नंबर का, यहाँ से 5 नंबर का, इलेक्ट्रिसिटी से 6 नंबर का, यहाँ से मैग्नेटिज्म मैटर से 11 नंबर का। तो दूसरी किताब देखो, रे ऑप्टिक्स से सीधा 14 नंबर का, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से, डुअल नेचर से 12 नंबर का। ये आपको नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप एक लॉजिकल बात सोचिए, आपके पास चैप्टर है 14 और दिन है आपके पास 15, तो क्या आप इनको पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो? तो नहीं, आप पूरे चैप्टर को कर ही नहीं सकते। अगर आप वन शॉट भी देखोगे तो वो आपके रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया है कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का आता है कम से कम, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिर डुअल नेचर, फिर एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, आपको ये खत्म करने हैं। ये कितने लेक्चर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर हैं ये। 6 चैप्टर मतलब आप एक दिन इसको दे सकते हो, ठीक है, एक दिन आप इसको दे सकते हो। 1 2 3 ये तीनों चैप्टर ना, ये तीनों चैप्टर मैक्स टू मैक्स आपके 6 घंटे में हो जाएंगे। तीनों चैप्टर 6 घंटे में हो जाएंगे आराम से। सेमीकंडक्टर हो जाएगा 1.5 घंटे में आपका, ठीक है। तो मैं एवरेज यहाँ पे 3 घंटे मान के चल रहा हूँ कि एवरेज ना आपको एक लेक्चर पड़ेगा 3 घंटे का, जो कि नहीं पड़ेगा, आप इसको हटा ही दो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, आपको वन शॉट देगा। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इस चैप्टर का, आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है, कोई भी आप पीडब्ल्यू से देख सकते हो वन शॉट, ठीक है। आपको पीडब्ल्यू से वन शॉट देख लो, और आपको उसी के डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जब आप वन शॉट देखो, वीडियो देखो, तो वीडियो के साथ साथ फॉर्मूला सीट बनाओ। साथ साथ यानी साथ साथ मतलब जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो देखते देखते फॉर्मूला बनाओ। जैसे कोई फॉर्मूला ड्राइव होकर कोई फॉर्मूला निकला, उस फॉर्मूले को लिख लो कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। थ्योरी को रिवाइज करनी है कहाँ से? नोट्स से। थ्योरी मतलब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और फिर आपको जो थ्योरी है ना, उसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं रखने, उसमें बस आपको थ्योरी याद रखनी है। थ्योरी इन द सेंस डेफिनेशन से याद रखनी है, उसका काम क्या है, एप्लीकेशन से याद रखनी है। वो आपको पीडीएफ से मिल जाएंगी। आप किसी का भी लेक्चर लोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा आराम से। और उसके बाद क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चन लगाने हर फॉर्मूला पे। ईच फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला चैप्टर का पढ़ा, एक फॉर्मूला पे 5 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट 7 डे, ये जो 7 दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्या रिवाइज करनी है? एक टाइम, यानी आप सुबह 20 मिनट में फॉर्मूला याद कर सकते हो और 20 मिनट में थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आपको स्लॉट्स में, जैसे फॉर्मूला आपने सुबह रिवाइज किए, थ्योरी आप में शाम में रिवाइज करके सोना। तो ये आपको 7 दिन करनी है कंटिन्यूसली, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट इतना लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ना आपके, देखो ये मैंने आपको सीक्वेंस लिख के रखा है कि 1 2 3 4 इस हिसाब से चैप्टर करना। पहले दूसरी किताब करना, फिर दूसरी किताब के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है और बहुत ईजी है। रजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा चढ़ा के नहीं देता। फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करना, फिर मैग्नेटिज्म मैटर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है और ईजी चैप्टर से अच्छा खासा आ रहा है, तो आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़नी है फिजिक्स। देखो जैसे यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, ये दूसरी बुक है, ठीक है। यूनिट्स वाइज नंबर भी लिख के रखे हैं मैंने। तो अब आप एक चीज़ समझना, ठीक है, जैसे आपने ये चैप्टर किया एक दिन में, ये किया, ये किया, ये सारे चैप्टर्स कर लिए। अब जिन पे मैंने ऑरेंज कलर से कुछ नहीं लिखा, उनका क्या मतलब है? उन चैप्टरों को आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊँ। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपको सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन फार्मूला पे, हर एक फार्मूला पे 4 4 क्वेश्चन लगा दो। जैसे कैपेसिटेंस है, अब देखो नॉर्मल सा कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आ गया, पैरेलल में कनेक्ट है और सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट है, तो बहुत ईजी हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज से आ गया, बहुत ईजी टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से मान के चलो 5 नंबर में अगर कोई ईजी टॉपिक से भी एक क्वेश्चन फंस गया 2 नंबर का, तो ऑब्वियसली बात है 2 नंबर का तो हो गया ना फिर यहाँ पे काम। तो ऐसे ही इन जो चैप्टरों पे आपको मैं नहीं दिखा रहा ऑरेंज पेन से लिख के, तो वो चैप्टर में ना आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले याद रखने हैं और फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आएगा। जैसे एसी हो गया, एसी में भी ज़्यादा वेटेज नहीं है। ईएम वेव्स आप पढ़ सकते हो, वेवलेंथ वगैरह याद रख सकते हो, वेवलेंथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 नंबर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा ईजी। तो आप इस हिसाब से पढ़ लेना। सीक्वेंस मैंने लिख के रखा है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन आप पीवाई को खोल के बैठे, जैसे पीवाई को आप देखोगे हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा है आपसे तो आप फार्मूला सीट से फार्मूला देखो और पीवाईक्यू में डालो। अगर आपको कोई नया पीवाईक्यू मिल गया,
मान के चलो कोई बहुत नया मिल गया जो कि नहीं हो पा रहा है इससे, या कोई अच्छा सा पॉइंट मिल गया, तो आप उसको फार्मूला शीट में ऐड कर लो। ठीक है, आप अपने फार्मूला शीट में क्या कर लो, उसको ऐड कर लो, जिससे कि लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे ना, लास्ट टाइम पे रिवीजन, तो इससे आप में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ सैम्पल पेपर वाली बुक है तो आप यहाँ से PYQs कर सकते हो। PYQs तो करने ही करने मस्ट हैं PYQ, क्योंकि PYQ से ना आप अगर सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, लेकिन PYQ से जो जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं आपके, जो रिपीटेड आते हैं। और थ्योरी कर सकते हो, अगर आप थ्योरी बाई चांस नहीं लिखना चाहते, बट मैं प्रेफर करूँगा कि जो नोट्स होते हैं ना, जो PDF में आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, वहाँ से थ्योरी रिवाइज करो। आप करने को यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से PYQs तो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, PYQs आपको पक्का पक्का करने हैं, जिससे कि आपका रिवीजन में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि थ्योरी और फॉर्मूला दोनों में से क्या करें। मैं प्रायोरिटी दूंगा ज़्यादा थ्योरी को। थ्योरी आप जितना पढ़ रहे हो 100% आपको थ्योरी आनी चाहिए। फार्मूला से तो डर लगता है तुम्हें फिजिक्स में, थ्योरी से थोड़ी लगता है। फार्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी आप बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो आप थ्योरी बार बार। ठीक है, इसको आप गैप दे के कर सकते हो, 1 दिन का गैप ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चंस करने किस तरीके से हैं मैं आपको बताऊं। थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं थ्योरी से, आप मानो चाहे मत मानो। अगर आप थ्योरी आती होगी ना आपको, आप उसके रिलेटेड में लिख के आओगे एप्लीकेशन डेफिनेशंस वगैरह, तो हो जाएगा। लेकिन फार्मूला में, अब फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। क्या गिवन, जो चीज़ गिवन दे के रखी है या कोने में लिख सकते हो आप। फिर लिखोगे फार्मूला अप्लाइड, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है वो फार्मूला लिखोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, और लास्ट में आंसर को देखने के बाद यूनिट ज़रूर देख लेना भाई, कि यूनिट आपने लगाई है या नहीं लगाई। ठीक है, जैसे फोर्स पूछा तो न्यूटन हो गया, तो ऐसे ही आप यूनिट लगा सकते हो। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे स्टेप वाइज नंबर मिलेंगे। अगर आप गिवन के नंबर नहीं होते, अगर आप गिवन लिख के आते हो तो आप फॉर्मूला लिख के भी आते हो ना, उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर सॉल्यूशन का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आंसर और यूनिट का दोनों का साथ में आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपको करना है। गिवन, फॉर्मूला, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद आंसर और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़नी है चीज़ें। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।